तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। फटाफट बताइए कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि यह जो है वह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन जो होगा हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी कमाल का काफी शानदार प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो आप सभी को पता है कि बुर्बो वंश की गई थी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। एकदम दिमाग में फिट करते जाइए, आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है ना। जो भी चीज बताया जा रहा है और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप नीचे कमेंट करके बताते जाइए और पूरे आप 5 मॉडल सेट सॉल्व कीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से भी जो वीडियो है वह नहीं मिल पाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था बाबू। तो मेजनी का जो संबंध था ना वह कार्बोनिली से था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ना। किससे था, कार्बोनिली से था। अगला देखिए अगला प्रश्न एकदम धमाल मचा देना इस साल, एकदम गजब का। देखिए अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन आता है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन आता है। तो ऑस्ट्रिया आता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की प्रधानमंत्री। अगला देखिए प्रश्न क्या रहा है कि गैरिबाल्डी क्या था। गैरिबाल्डी जो पेशे से क्या था ना, तो पेशे से आप सभी को पता था कि वे एक नाविक था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। देखिए यहाँ पे दिया गया नाविक था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल बिल्कुल एकदम फटाफट जवाब देते रहिए और लाइक कर दीजिए। अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे से वीडियो मिले, है ना। और आपकी जो है टेलीग्राम पे टेस्ट चल रही है, लगातार टेस्ट चल रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाएंगे। या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के DLS एजुकेशन सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह मिलना शुरू हो जाएगी और वहाँ पे PDF वगैरह सब चीज़, ये PDF सारी चीज़ें वहाँ पे और हमारे ऐप में आपको अपलोड कर दी जाती है। तो फटाफट जाइए और ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। आप प्ले स्टोर पे जाकर के मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा, ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल कीजिए फटाफट से, सोचिए मत। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बाबू। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला जो प्रश्न है काफी शानदार प्रश्न है कि जाल्बेरिन कैसी संस्था थी। जाल्बेरिन जो है कैसी संस्था थी। तो आप सभी को पता है कि जाल्बेरिन जो है वह कौन सी संस्था थी। तो व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा ना, व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। तो देखिए बिस्मार्क कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन सी नंबर का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम शानदार तरीके से एकदम जवाब दीजिए, बिल्कुल काफी कम समय बचा हुआ है, काफी कम समय। अगला देखिए प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में हुई थी ना जी, 1871 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। 1861 ईस्वी में हुआ था बाबू, 1861 ईस्वी, एकदम याद कर लेना है फटाफट से। 61 का ये नंबर हो जाएगा 1861 ईस्वी। अगला देखिए अगला प्रश्न काफी शानदार एकदम गजब का प्रश्न है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का क्या होता है, रूस का सम्राट होता है ना जी, रूस का सम्राट होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, तो जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इस बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग था वो कहाँ हुआ था बाबू। तो आप सभी को पता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में कौन जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। यूरोपियन समाजवादी जो है कौन नहीं था, तो कार्ल मार्क्स नहीं था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला देखिए अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो आप सभी जानते हैं कि वार एंड पीस जो रचना है वो टॉल्स्टॉय की रचना है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा टॉल्स्टॉय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। और जितने भी प्रश्न है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल किसी न किसी साल ये पूछा ही गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की नवंबर 1917, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार वीडियो देखिए, काफी कम समय बचा हुआ आपके पास, है ना, बहुत कम समय बचा हुआ आपके पास। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आगे से वीडियो मिले, है ना। अगला प्रश्न है
कि लाल सेना का गठन किसने किया था बाबू लोग? लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? तो ट्रस्टी ने किया था, यानी ट्रस्ट की। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि काफी शानदार प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बाबू? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी ना जी। तो 1924 देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है? तो ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया गया है। तो ऑप्शन डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि ब्रेस्टिलोवेस्क की संधि जो हुई थी किन दो देशों के बीच हुई थी? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आपका। हाँ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी के बीच, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? किसने और कब की थी गदर पार्टी की? तो आप सभी को पता है कि लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, काफी शानदार प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह किस तिथि को हुआ था? आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, याद करते जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता बाबू कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। लखनऊ समझौता की बात करें तो कब हुआ था बाबू? 1916 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1916 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है काफी शानदार प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता। सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी बढ़िया। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो कर लीजिएगा फटाफट से। प्ले स्टोर पे जाकर के आप DLS एजुकेशन या मंटू सर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम वगैरह से सबसे जुड़ जाइए जल्दी से, फेसबुक इंस्टाग्राम सबसे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? फटाफट बताइए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की 1920 ईस्वी तुर्की। कौन सा हो जाएगा? 1920 ईस्वी क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। ठीक है, आप याद करते जाइए, फटाफट से दिमाग में बैठाते जाइए, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। जवाब देने का प्रयास कीजिएगा जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन प्रश्न ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो हुआ था वह पारित हुआ था? तो आप सभी को पता है कि 1929 ईस्वी लाहौर। कौन हो जाएगा? 1929 ईस्वी लाहौर, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब और किसने की थी? तो आप सभी को पता है कि 1925 ईस्वी के.बी. हेडगेवार ने की थी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि 1925 ईस्वी क्या चीज? के.बी. हेडगेवार ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई को सरदार की जो उपाधि दी गई थी वो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी बाबू? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? फटाफट बताइए। तो जो रंपा विद्रोह हुआ था वो क्या हुआ था? 1918 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप याद करते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि प्रश्न की अंकोरवाट का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित बाबू? तो कम्बोडिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कम्बोडिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, कम्बोडिया। अगला देखिए, प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो थे वह कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। एकदम याद करते जाइए फटाफट से। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या कहे जाते थे? कोलोन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिन्हानु थे वह कहाँ के शासक थे? तो आप सभी को पता है कि वह कंबोडिया के शासक थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या चीज? कंबोडिया। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम ऑफ द लाओस किसने लिखा था? आप सभी को कई बार बताया है कि फाई बोई चाउ ने लिखा था, फॉन बोई चाउ ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला जो प्रश्न है वह काफी शानदार प्रश्न है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में के बीच होने वाला जो समझौता है वह कौन सा समझौता के नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी कि हनोई समझौता क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर कि हनोई समझौता। अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया था? फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन जो है दोषी करार दे दिया था? रसेल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रसेल। कौन थे? रसेल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। और आप 4 ऑप्शन स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, अच्छे से एकदम सोच समझ कर जवाब दीजिए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो था वह कौन था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? निक्सन था ना, तो निक्सन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का काफी शानदार प्रश्न कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? हुआ हुआ जो आंदोलन था वह किस प्रवृत्ति का था? तो आप सभी को पता है कि क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? जो कौन है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को जो है उसे प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर में दिया गया आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी को पता है कि भारत हम सभी का जो देश है, भारत देश में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया यार, मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिले। और अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप सभी को पता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला देखिए अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है कि वह विकसित जो है वह कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, यानी हो जाएगा विकसित, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि इसमें किसी पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि बिहार को एक पिछड़े राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर में दिया गया है आपका सी नंबर क्या है? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन देखिए कह रहा है कि वस्तु, मुद्रा या फिर चमड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की हो जाएगा क्या चीज? मुद्रा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा मुद्रा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष जो है वह कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है काफी शानदार प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का जो प्रति व्यक्ति है वह सर्वाधिक है? भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां जिसकी प्रति व्यक्ति जो आय है सर्वाधिक है? तो किसकी है? तो गोवा की है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि गोवा का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज्यादा है। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है वह सर्वाधिक था? बिहार में किस जिले की? तो बिहार में जब किस जिले की बात की जाती है तो पटना जिले है ना, तो पटना जिला आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही शानदार है ना। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम धमाल मचाना इस साल, एकदम गजब का मार्क्स लाना आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? बताइए उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या फिर तीनों? तो क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा कि सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये तीनों। अगला देखिए बहुत ही शानदार एकदम गजब का प्रश्न है कि इनमें से कौन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ही नहीं? वो कौन जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है? फोर्ड मोटर्स, पतंजलि, पार्ले या कोका कोला? तो देखिए फोर्ड मोटर्स आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, पार्ले आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अब कोका कोला तो आप जानते ही हैं, इसका नाम तो ज्यादा सुने होंगे, है ना, कोका कोला, क्योंकि आप पेप्सी अब गर्मी का दिन आ ही रहा है, आप पीते होंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका? पतंजलि जो है आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है, पतंजलि, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि पतंजलि जो है क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो पार्ले समूह के जो है वह थम्स अप ब्रांड को जो है वह कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीद ली थी? तो कोका कोला ने खरीद ली थी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ई नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की थी? भारत जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की थी? ऑप्शन देखिए ऑप्शन कह रहा है 1986 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1980, 1987 या फिर 1988। तो 1986 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या जाएगा? ए नंबर जो हो जाएगा ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि उपभोक्ता जो अधिकार दिवस मनाया जाता है वह 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि 15 मार्च हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 15 मार्च को। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है वह क्या है। उपभोक्ता हेल्पलाइन जो नंबर है वह क्या चीज है, तो पूरे 1800 फिर से 11 और पूरे 4000, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है ना आपका ऑप्शन बी नंबर में, सी नंबर में दिया गया, आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि स्वर भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए या आवश्यक होना चाहिए, तो हॉलमार्क का होना चाहिए, यानी कि हॉलमार्क कहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन बी नंबर में दिया गया, तो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होता है तो उपभोक्ता अपनी शिकायत तो राज्य आयोग के पास वो शिकायत कर सकता है। तो दिमाग में बैठाते जाइए, याद करते जाइए, काफी शानदार है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है कि वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ देखिए, जो वैश्वीकरण का अर्थ होता है वह व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण या सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो है वह देश की अर्थव्यवस्था के साथ अन्य देशों के साथ क्या करना, समन्वय करना, यानी कि ऑप्शन क्या होता है आपका, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग छूट गया है, देशों के साथ क्या करना, समन्वय करना होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी शानदार का प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, बताइए। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो इनमें से देखिए, इनमें से कोई आंसर नहीं, ये इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर होगा, इसमें इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि सन 2008 से लेकर के 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 25,494 रुपए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और आप हमें अंतिम में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दे पाए हैं। अगर आप कम जवाब दिए हैं तो फिर इससे पीछे आप करके आप फिर वीडियो देखिएगा, फिर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ओके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हम सभी का काफी शानदार प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है आपको ये बताना है। तो देखिए कोयले की बात करते थे, किस प्रकार का संसाधन है आपको ये बताना है, तो ये अनविकिरणीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है काफी शानदार प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से दीजिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है वो आपका बी नंबर हो जाएगा कि पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पूर्ति योग्य होगा, पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए बहुत ही शानदार काफी मजेदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि तट रेखा की कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है वह कहलाता है। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि 100 किलोमीटर, ऑप्शन कह रहा है कि 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या फिर 250 किलोमीटर, तो ये कहलाता है 200 किलोमीटर, है ना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा 200 किलोमीटर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वह किससे है, तो वह है संसाधन की नियोजित दोहन से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की संसाधन की नियोजित क्या चीज, दोहन से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर तक क्षेत्र जो है वह संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र जो है संपदा निहित है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 19.2, यानी कि 19.2 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, एकदम दिमाग में बैठाते जानी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम जो है किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय या फिर जैव या फिर क्या हो जाएगा अजैव। तो पेट्रोल जो है क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले देखिए, अगला जो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। कौन सी जो मिट्टी है वह सर्वाधिक उपजाऊ की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार एकदम कमाल का प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, बताइए तो फटाफट से, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। बिल्कुल, तो काली मृदा का बिल्कुल नाम सही होता है, दूसरा नाम जो होता है वह रेगुर मृदा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेगुर मृदा अपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए सबसे शानदार प्रश्न की मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यहाँ पे मृदा होगा, मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है आपको ये बताना है, तो फटाफट चलिए मृदा का यहाँ राजस्थान, ये तो जानते हैं आप लोग, कितने आसान क्वेश्चन है ना, राजस्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि है ना, वह किस राज्य में प्रचलित है, आपको ये बताना। देखिए ऑप्शन कह रहा है कि बिहार का मैदानी भाग, उत्तराखंड, या फिर हरियाणा, या फिर पंजाब। ठीक है, सोपानी कृषि की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वो क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है, तो वह है अधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अधिक सिंचाई क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, बहुत ही शानदार है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। वह कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो आप सभी को पता है क्या चीज हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या चीज, काली मिट्टी होता है ना जी, क्या होता है, काली मिट्टी होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकदम याद करते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संचरण हुआ है। भारत में जो है कितने हेक्टेयर जो है भूमि का क्या होता है, संरक्षण जो हो चुका है, 15 करोड़ हेक्टेयर या 20 करोड़ हेक्टेयर या फिर 13 करोड़ हेक्टेयर या फिर 18 करोड़ हेक्टेयर। फटाफट जवाब दिए, इसका क्या, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ 20 करोड़ वर्ष 20 करोड़ हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, बिल्कुल तो आप सभी को पता है कि वह क्या है, एड्रीन है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्रीन, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, प्रश्न काफी शानदार प्रश्न की बांध के देश के बांधों को किसने जो है भारत का मंदिर कह दिया था, तो आप सभी को पता है काफी कमाल प्रश्न है ये, कमाल हो, इसका उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू कहते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती न कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिला करे। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है, आपको बताना है फटाफट से कि कितने प्रतिशत जो है, तो लगभग जो है 96.6% जो है आपको निहित है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो चुका है, यहाँ पे जत नहीं होगा, जल होगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, उसे अपना सुना जाएगा बी नंबर होना चाहिए। देखिए बी नंबर दिया गया है, हाँ ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा क्या चीज, नीला ग्रह हो जाएगा, क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा नीला ग्रह। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था हमको। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, तो आप सभी को पता है कि आर्सेनिक का बढ़ गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा क्या जी, सी नंबर हो जाएगा कि आर्सेनिक। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, सी नंबर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला देखिए, अगला प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा जो है वह निहित है, आपको ये बताइए। तो प्राणियों में जो है शरीर के कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, लगभग 65% है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, 65%, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलिए अब ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। अब आप कितने प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, लगातार जो बच्चे हमारे चैनल से पढ़ाई किए होंगे वह 80 में 80 तो जरूर जवाब दे दिए होंगे, लेकिन आप कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं तो फटाफट बताइए। और यदि आपने मतलब आपको तैयारी अभी थोड़ी सी अधूरी है तो फटाफट से कम 5 मॉडल सेट जो आपको कंप्लीट करा रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, साइंस की कंप्लीट हो चुकी है, आपको सोशल साइंस की कंप्लीट होने जा रही है, इसी तरह से मैथ की, संस्कृत की, हिंदी की, ये सारी चीजें कंप्लीट हो रही है, इंग्लिश की भी आपकी चल रही है ना। तो सबका देखिए फटाफट से तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिली। तो ये बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न का, क्या कह रहा है प्रश्न, तो विश्व की कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या वो भारत में निहित करती है, विश्व की जो है वो कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है क्या करती है, भारत में निहित करती है, आपको ये बताना, फटाफट बताइए कितने प्रतिशत निहित करती है। तो इसका जो बिल्कुल उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 18% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर बी नंबर हो जाएगा 18%। तो आप कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं आप हमें बताएं।